हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज रुचि मैम एट आपकी अपनी कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नाउन जेंडर के बारे में। इन आवर लास्ट वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था नाउन के काइंड्स के बारे में और उनकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में। लेट्स डिस्कस अबाउट नाउन जेंडर। नाउन जेंडर के 4 काइंड्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर। तो सबसे पहला होता है मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर यानी कि नाउन्स विच डिनोट द मेल जेंडर, यानी कि वो नाउन्स जो कि हमें मेल जेंडर के वर्ड्स को डिनोट करते हैं वो होते हैं मैस्कुलाइन जेंडर, जैसे कि बॉय, मैन, किंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर यानी कि वो नाउन्स जो कि हमें फीमेल जेंडर के बारे में डिनोट कराते हैं, फीमेल जेंडर वाले वर्ड्स को हमें डिनोट करते हैं, वो होते हैं फेमिनाइन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल गर्ल, वुमेन, क्वीन एक्सेट्रा। द थर्ड वन इज कॉमन जेंडर। तो वो नाउन्स जो कि हमें किसी खास, किसी पर्टिकुलर मेल या फीमेल वर्ड्स के बारे में नहीं बताते हैं, उन वर्ड से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट मेल और फीमेल। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स जो है वो मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। स्टूडेंट जो वर्ड है वो हमें ये पर्टिकुलर आइडेंटिफाई नहीं कराता कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल स्टूडेंट और अ बॉय स्टूडेंट। नेक्स्ट वन इज पेशेंट। सिमिलर इज द केस विद पेशेंट, नेबर, कजिन। तो ये सारे वर्ड्स हमें नहीं बताते हैं मेल या फीमेल जेंडर के बारे में, अलग अलग डिफरेंटली नहीं बताते हैं। नेक्स्ट वन इज न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट कराने वाले वर्ड्स जो कि ना तो मेल और ना ही फीमेल जेंडर को रिकॉग्नाइज कराते हैं। मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स जो कि किसी जेंडर को डिनोट या आइडेंटिफाई करती ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पेन, बुक, ट्री एक्सेट्रा। अब हमारे पास 3 तरीके होते हैं कि जो मैस्कुलाइन जेंडर्स वाले नाउन्स हैं उन्हें हम फेमिनाइन जेंडर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3 तरीके होते हैं, या तो हम INE या ESS जैसे वर्ड्स को ऐड कर दें। मैस्कुलाइन वर्ड्स वाले मैस्कुलाइन नाउन्स वाले जेंडर्स में वर्ड्स में हम INE या फिर ESS को ऐड करके भी हम मैस्कुलाइन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर के वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हीरो का हीरोइन, यहाँ पर हमने लगाया INE। जैसे कि पोइट का पोइटेस, तो हमने यहाँ लगाया ESS, मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट करने के लिए किसी नाउन को। सेकंड टाइप होता है कि हम डिफरेंट, बिल्कुल अलग डिफरेंट वर्ड लगा दें, जैसे कि बॉय, गर्ल, बॉय का गर्ल। तो कोई भी सिमिलरिटी दोनों वर्ड्स में नहीं है, हमने टोटली एक डिफरेंट वर्ड यूज किया है इसको मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट करने के लिए। द थर्ड वन इज कॉक, हैन। तो कॉक और हैन में भी कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। तो थर्ड तरीका होता है रिप्लेसिंग और एडिंग अ वर्ड। किसी एक वर्ड को हम रिप्लेस करते हैं या ऐड कर दें तो उससे भी हम मैस्कुलाइन जेंडर्स को फेमिनाइन जेंडर वाले नाउन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैन का वुमेन, हमने यहाँ पर WO लगाकर मेल वर्ड को फीमेल वर्ड में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि ग्रैंडफादर है, तो ग्रैंडफादर यानी कि मेल जेंडर है, मैस्कुलाइन जेंडर है, उसको फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट करने के लिए हमने फादर की जगह पर मदर यूज किया है। ओके। नाउन से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक इज नाउन केस। किसी सेंटेंस में हमें अगर नाउन केस को समझना है तो हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि हम उस सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को किस सेंस में यूज कर रहे हैं। नाउन और प्रोनाउन किसी सेंटेंस में अलग अलग तौर पर, जैसे सब्जेक्ट के तौर पर, जैसे कि ऑब्जेक्ट के तौर पर, अलग अलग केसेस उन्हें बोलते हैं हम, अलग अलग केसेस में यूज होते हैं। तो नाउन के केसेस के होते हैं 4 काइंड्स। 4 केसेस होते हैं नाउन के। सबसे पहला केस है नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस। द केस इन विच अ नाउन और प्रोनाउन एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट। तो जब किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करते हैं, जैसे कि हमें पता है किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए इंग्लिश में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। लेकिन जब किसी सेंटेंस में कोई नाउन या कोई प्रोनाउन
सब्जेक्ट का काम करता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। जैसे कि राशि रीड्स अ बुक, हियर राशि इज सब्जेक्ट एंड दैट इज व्हाई शी विल बी रेफर्ड एज सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। द सेकेंड काइंड इज ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस वो केसेस होते हैं इन विच अ नाउन और प्रोनाउन एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट, जहां पर कि नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर रिएक्ट करते हैं या व्यवहार करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केसेस। जैसे कि सीमा हेल्प्ड मोहन। तो सीमा ने मोहन की मदद की। जैसे कि मैंने आपको बताया सेंटेंस का फॉर्मेशन, सीमा इज सब्जेक्ट, हेल्प्ड मीन्स वर्ब और मोहन जो है वो है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मोहन ऑब्जेक्टिव केस को एक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। द नेक्स्ट वन इज, अब हम इसे अगर हम इन दोनों को साथ में पढ़ते हैं, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव को, तो सीमा एक्ट्स एज सब्जेक्टिव केस हियर एंड मोहन एक्ट्स एज ऑब्जेक्टिव केस हियर। द नेक्स्ट वन इज पजेसिव केस। पजेसिव केस में a case in which possession is formed by adding apostrophe s। तो possessive केस में हम किसी चीज पर किसी का possession शो करने के लिए apostrophe का कॉमा लगाकर s लगा देते हैं, तो का की के वाला सेंस निकल कर आता है। जैसे कि कीट्स पोएम्स, यानी कि कीट्स की पोएम्स। जैसे कि गर्ल्स स्कूल, यानी कि गर्ल्स का स्कूल। नेक्स्ट वन इज डेटिव केस। डेटिव केस यानी कि द केस इन विच नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उसके लिए पहले हम समझते हैं कि नाउन के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं किसी सेंटेंस में वो दो तरह के होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया द टीचर हेल्प्ड मी, तो सेंटेंस का फॉर्मेशन इस तरह से होता है कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, द टीचर इज सब्जेक्ट हियर, उसके बाद आती है वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस मी की जगह कोई नेम भी लगा हो सकता था, जैसे कि राम। तो टीचर ने मेरी या फिर राम की मदद की। यहाँ पर मी या राम जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है उसमें। तो राम या फिर मी जो है वो यहाँ पर मी जो है वो प्रोनाउन होता है और राम नाउन होता है। तो हम नाउन या प्रोनाउन दोनों को अगर साथ में लेकर देखें तो ये यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है दोनों वर्ड्स। लेकिन अगर हम आगे वाला सेंटेंस पढ़ते हैं, यानी कि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं, तो द मदर बॉट मी अ कार। ये हुआ मदर जो है वो है सब्जेक्ट, बॉट यानी कि वर्ब, मी जो है वो है इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कार जो है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मीन्स हमें जो सबसे साफ तौर पर जो दिखने वाला ऑब्जेक्ट है दैट इज अ कार, और जो थोड़ा कम दिख रहा है दैट इज मी। तो जो छिपा हुआ ऑब्जेक्ट होता है किसी सेंटेंस में उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो क्लियरली विजिबल ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि यहाँ पर कार है जो कि हमें क्लियरली विजिबल ऑब्जेक्ट है, उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मी जो है इट इज रिफ्लेक्टेड एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम डेटिव केस को समझें अगर, तो डेटिव केसेस वो होते हैं जिसमें कि नाउन या प्रोनाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज किए जाते हैं। जैसे कि अगर इस सेंटेंस को देखें तो इसमें मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज किया गया है, तो मी इज रेफर्ड एज डेटिव केस हियर। जैसे कि राम गेव मी अ बुक, तो राम जो है वो क्या है इसमें सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। मी जो है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि मी इज डेटिव केस हियर एंड बुक इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं और ऑब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। That's all for today. In our next video हम लोग इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे ताकि हम और अच्छे से इस चीज को समझ सकें। If you like my videos, please like and share and subscribe our channel ताकि आपको आगे भी इस तरह की यूजफुल वीडियोस मिल सके। Thanks for watching.